So last time we did some questions on the formulas. NCR is equal to NCR minus NCN minus R, first result. Then we were supposed to do question on NPR. And this is also N factorial over R factorial over N minus R factorial, right? NPR is arranging R items out of N distinct items. And the formula is N factorial over N minus R factorial. Now we'll prove some results. NCR is equal to N by R, N minus 1 CR minus 1. And it is also equal to N by R, N minus R, N minus 1, R minus 1, N minus 2 CR minus 2. Second result, which we'll prove is very important. It is NCR plus NCR minus 1 equal to N plus 1 CR. And the third result, which will prove is if NCX is equal to NCY, then X is equal to Y or N is equal to X plus Y. So let's prove the first question, first part, A part. You can start from RHS. So which question do we have to do? जहाँ prove लिखा हुआ ना, to prove A part करना है पहले. Answer A part. In answer R, A part, you can start from R rightmost one. N by R, N minus 1, R minus 1, N minus 2, CR minus 2. You can start from here. So start from here, get this, and from this you get this. क्या हुआ महाती? तबीयत ठीक नहीं है? फिर ये चैप्टर नहीं आ रहा एग्जाम में? अथर्व, जैस, कैमरा ऑन करो. यस सर. तो एक मिनट कर रही हूँ. क्या? फिर कर रही हूँ. तो n minus 2 CR minus 2 को you can use this formula and open it. ओपन करो फॉर्मूले से. N by R, N minus 1, R minus 1, and I'm using the formula. So this would be N minus 2 factorial over R minus 2 factorial, N minus 2 minus R minus 2 पूरे का फैक्टोरियल. ठीक है, देखो जरा. Now you can club this bracket and this, and similarly you can club this and this. N minus 1 into N minus 2 factorial क्या होगा? It will be N minus 1 factorial. ठीक है,
उल्टा सोचना इजी है। अगर n-1 फैक्टोरियल से n-1 कॉमन ले लें तो n-2 फैक्टोरियल बचता है, n-1 बाहर आ जाता है। यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, n-1 को हम n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो n-1 आ गया। सिमिलरली r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, r-1 फैक्टोरियल। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये जाएगा n-r फैक्टोरियल। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, क्या, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। कैसे? पिछली क्लास का रिवीजन नहीं हुआ ना, इसलिए कंफ्यूज हो रही हो। n-1 फैक्टोरियल से अगर n-1 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? -1 वही हमने किया है, रिवर्स। n-2 फैक्टोरियल में n-1 मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? नेक्स्ट, -1 फैक्टोरियल। बस वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब ठीक है, वो भी ठीक है। अब ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये क्या है? इफ यू लुक एट दिस टर्म, दिस इज नथिंग बट n-1 cr-1। ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये n-1 cr-1 है। दिस इज n-1 cr-1। अब नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है। यहां से अब हमें यहाँ लाना है, तो वापस सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, इन दोनों को क्लब करो और इन दोनों को क्लब करो। ये तो तुम्हें पता है ना, n को अगर n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, दिस वुड बी n फैक्टोरियल, r इंटू r-, फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल हो जाएगा, दिस वुड बी n-r, विच इज ncr, विच इज r LHS। ठीक है आद्या? देखो बड़ा सिंपल सा, इसको समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सपोज तुम्हारे पास था 10 से 6 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ऊपर से तुमने 10 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से 6 कॉमन लिया, क्या बचा ऊपर? एक कम कर दो, उसको 9 बना दो, इसको 5 बना दो। ये ये हो रहा है यहाँ पे। n में से n कॉमन लिया, n-1 बचा। r में से r कॉमन लिया, r-1 बचा, वो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, 9c5 में से 9 ऊपर से कॉमन लिया, 5 नीचे से कॉमन लिया, तो 9 में से 1 हटा तो क्या बचा? 8c4। वही कहानी चलती जाएगी टिल यू गेट 3 to 1। ये ए पार्ट प्रूव कर रहे हैं हम। वी आर प्रूविंग दिस रिजल्ट। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मेरे को ओपन करना है 12c3, तो तुम लोग क्या करते हो? नॉर्मली फॉर्मूला लगाओगे ना, 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल करोगे। आई यूज दिस रिजल्ट। मैं क्या करूंगा, 12 को आई ओपन 3 प्लेसेस, 12 11 10, 3 बार ओपन कर दिया, और फिर नीचे 3 को ओपन कर दो, 3 2 1। थैंक यू वेरी मच, आंसर आ गया। तो इससे ये रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो या तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करो पूरा, और एल्स यू कैन डू इट लाइक दिस। जैसे मान लो तुम्हें फाइंड करना है 50c48, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं 50 को 48 टाइम्स ओपन करूंगा। देन आई यूज दिस रिजल्ट, ये वाला, NCR इज NC n-r, तो 50c48 को आई राइट 50c
2. 50 माइनस 48 विच इज 50 C2 लिखूंगा। हाँ बोलो। तो नहीं, मैं 2 ही बोल रही थी 50 से। क्या बोल रही थी? मैं आंसर ही कर रही थी कि 50 से 2 होगा। ठीक है, तो 50C2 हो गया। 50C2 को या तो बड़े फॉर्मूले से ओपन करो। शॉर्टकट मेथड ये होगा, 50 को 2 बार ओपन कर दो। 50 × 49/2 × 1। तो ऐसे भी हम फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी जो हमने अभी प्रूव की है, NCR में से n कॉमन ऊपर से ले लिया, r नीचे से ले लिया, n-1 CR-1 बचा। नेक्स्ट टाइम n-1 CR-1 से n-1 ऊपर कॉमन ले लिया, r-1 नीचे ले लिया, एक नेक्स्ट बचा, लाइक दिस। इसको मैंने यहाँ अप्लाई किया है। 10C6 से 10 कॉमन, 6 कॉमन, 9C5 बचा। 9C5 से 9 कॉमन, 5 कॉमन, 8C4 बचा, टिल यू गेट 1। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जहाँ C नजर आए, C फॉर कॉम्बिनेशन एंड P फॉर पैरेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये फोटो खींचने लग गई। सेल्फी अलाउड नहीं भाई, टाइम पे आया करो तुम लोग। अरे तो क्या हो गया? हाँ, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ट्रैफिक होता है हमेशा। तुम तो वैसे टाइम पे आती हो। आज सो इट्स नॉट रेनिंग ऑल्सो, इज इट रेनिंग? नो, इट्स नॉट। अब नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट हमें डेराइव करना है अब। ये हमने यूज किया था पहले लास्ट क्लास में। ये डेरिवेशन 3 या 4 मार्क का स्कूल एग्जाम में आएगा, एंट्रेंस में यूज होता है काफी बार। दिव्या तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम भी लेट आई हो आज, क्या हुआ? सर एक्चुअली आई वाज नॉट एट होम। जैसे ही आई हूँ मैंने तभी क्लास ऑन कर लिया। आई वाज सो नाइस ऑफ यू, आई एम इम्प्रेस्ड। ऐसा ही होना चाहिए। जैसे तो पहले ही क्लास होने शुरू से पहले अटेंड कर लेती है। सही बोल रहा हूँ? नहीं? नेक्स्ट करो ट्राई, LHS से स्टार्ट करो, खुद से ट्राई करो एक बार। आएगा आएगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, LCM लो। हाँ आएगा। और RHS जो है, जो तुम्हारा जो आंसर है, उसको भी एक बार लिख लो, है क्या वो। उसको लिखो तभी तो आइडिया लगेगा। अब मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है? लिख लिया? वी रफ, हाँ प्रूव करना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोबाइल साइड में रखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ें। लिखने में बहुत टाइम लगेगा। टाइम कहाँ है तुम्हारे पास इतना? है? मम्मी बोलती है बहुत बिजी रहती है पढ़ाई में ये लड़की, खाना भी नहीं खाती है, हर समय पढ़ी रहती है, मतलब पढ़ती रहती है, सॉरी। ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट में हमें पहले ओपन करो और फिर उसका एलसीएम लो। और चाहो तो पहले RHS लिख लो, तुम्हारा आंसर क्या है। RHS है हमारा n+1 ओवर r n+1 -r। दिस इज आर आंसर, ये हमें चाहिए। ठीक है, नाउ कीपिंग इन दिस इन माइंड, यू नाउ सॉल्व। LHS इज NCR -1। ओपन कर लो एक बार इसको। n r n-r, ठीक है? ये होगा n r-1 एंड n-, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना बिकॉज साइन चेंज होगा जब तुम ओपन करोगे। इज इट फाइन अथर्व? यही है? ये सर ऐसे ही हो। कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से? कॉमन इसमें? हाँ, नहीं आ रहा? फिर भी ले नो लेते तो हैं, नहीं। जबरदस्ती ले लेते हैं, ठीक है? कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी हमने ले लिया। आ रहा था कॉमन? हाँ वो नेक्स्ट में करेंगे, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है।
ठीक है। अब मुझे बताओ, आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल में से कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है? और फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल। तो या तो मैं आर फैक्टोरियल को ब्रेक करूं, या मैं इसको आर फैक्टोरियल बना दूं। ठीक है, तो ये आर फैक्टोरियल कैसे बन सकता है? ये आर फैक्टोरियल बन सकता है बाय मल्टीप्लाइंग बाय आर एंड डिवाइडिंग बाय आर, सो विल बिकम आर फैक्टोरियल। ठीक है, फिर एलसीएम लेने में इजी हो जाएगा। अब ये आर फैक्टोरियल बन जाएगा, किया था ना लास्ट क्लास में। तो और यहाँ पे देन नेक्स्ट इज, इस वाले में और इस वाले में कौन सा बड़ा है? इतना क्या वो सोचना बड़ा है, तो इसमें अंधा ही बता देगा। एन माइनस आर प्लस वन, दिस नंबर इज मोर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मुझे एन माइनस आर प्लस वन बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सारे पाप धुल जाएंगे। अब जरा देखो, यहां तक क्लियर है? तुमने लास्ट क्लास का रिवीजन नहीं किया ना, जो पढ़ेगा नहीं वो फिर उसका यही हाल होगा। एन फैक्टोरियल से एन कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? वही तो करा है, उल्टा कर दिया हमने। आर माइनस वन फैक्टोरियल को मैं आर फैक्टोरियल कैसे बनाऊंगा? अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, जस्ट बताना। एन माइनस आर प्लस वन को हमने एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा ये? हाँ, तो एलसीएम ही तो आ जाएगा ना ये। एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बना नहीं बना? ये उल्टा उल्टा इजी है तुम्हारे लिए। इसमें से अगर मैं एन माइनस आर प्लस वन कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है? इसमें से अगर एन माइनस आर प्लस वन कॉमन लूँ तो बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब भी कॉमन लेते हैं, कम हो जाता है ना। सिमिलरली ये क्या बन गया अब? ये बन गया आर फैक्टोरियल। सो नाउ द डिनोमिनेटर इज द सेम इन बोथ। एलसीएम ले लो अब इजीली। अब एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा? एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। कुछ कट रहा है? माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो ऐसा कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले लो, आर में से आर फैक्टोरियल से आर कॉमन ले लो, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल बच जाएगा। सिमिलरली एन माइनस आर प्लस वन में से एन माइनस आर प्लस वन कॉमन ले लो, वैसे भी कर सकते हो। मैं तुम्हें इसका सेकंड वे भी बता देता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा वो। दैट इज, इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, और हाँ उसको तो बाहर रहने दो, उसका काम नहीं है अभी। इस बड़े फैक्टोरियल में से एक टर्म कॉमन लो। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बड़ा फैक्टोरियल था, इसमें से एक टर्म कॉमन ले लेते हैं, ये तो एज इट इज छोड़ दो। इसमें से क्या कॉमन आएगा? एन माइनस आर प्लस वन कॉमन आएगा, तो बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज अनदर मेथड। या तो हमने मल्टीप्लाई किया था, मैं बड़ा वाले को खोल दिया। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, बचेगा वन बाय आर प्लस वन बाय एन माइनस आर प्लस वन, ये बच जाएगा। ऐसे कर लो। फिर एलसीएम ले लो यहाँ पे। एलसीएम लिया तो आर एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, और ये मल्टीप्लाइड है एन फैक्टोरियल बाय आर माइनस वन फैक्टोरियल से, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर से आर कट जाएगा, वहीं पे पहुंच गए वापस।
तो ये आ गया n+1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r+1 फैक्टोरियल विच इज RHS। रिजल्ट है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रूव क्वेश्चन भी आ सकता है प्रूविंग के लिए। तो हम स्कूल की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही, आ सकता है। ये थोड़ी जो करा है वही आएगा, स्कूल में हमेशा ही होता है, जो नहीं करा दे वो देते हैं। ये सारा कराया हुआ ही आता है एग्जाम में, तो फिर पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते अगर कराया हुआ आता है तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ, हाँ तो प्रूव करना तो आता है। वैसे भी हमारा टारगेट एंट्रेंस है। क्यों, जैस टॉप 1 रैंक है, जिसने तो डिसाइड किया हुआ कि सिंगल डिजिट में रैंक आएगी मेरी जेई में। नहीं, और क्या, और फिर मैं उसको सिर्फ छोड़ दूंगी। सेम। हम्म। तो सेम रिजल्ट आएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वापस r-1 फैक्टोरियल को r से मल्टीप्लाई करेंगे, r फैक्टोरियल बन जाएगा। इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, n-r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर n+1 को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। सेम रिजल्ट वापस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? यही यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, प्रूव कर दिया ना, RHS आ गया ना, ये दिस इज RHS। यही तो था RHS, n+1 CR। दिस इज n+1 CR। लिख लिया सब लोगों ने? बस एक मिनट। अब इसका यूज कैसे है वो देखो। इसको पहले एनालाइज भी कर लेते हैं रिजल्ट को, कि हमें कैसे पता लगेगा इसको कहाँ यूज करना है। दिस इज NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। ये तभी अप्लाई होगा व्हेन टू टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन हैव सेम n सेम होना चाहिए, n हैज टू बी द सेम एंड r क्या होना चाहिए, ये दोनों नंबर शुड बी कंसेक्यूटिव। ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होंगे, ये सेम होगा। जैसे कि सपोज आई हैव 50C2 प्लस 52C3, ये नंबर सेम है, ये नंबर कंसेक्यूटिव है, तो क्या आएगा आंसर, ये वाला नंबर तो बढ़ जाएगा। देखो n की जगह n+1 हो गया, और इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ आ जाता है। दैट इज, इसका क्या आंसर होगा डायरेक्टली, 53C3। ये नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, और आउट ऑफ दीज टू जो ग्रेटर है वो यहाँ पे आएगा। तो दिस इज हाउ यू यूज इट। ठीक है। तो ये स्कूल में भी यूज कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ हाँ, क्या? स्कूल में भी कर सकते हैं इसको यूज? हाँ, अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास है 100C5, 100C6, तो क्या बन जाएगा, 101C6। n वाला नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। राइट। नेक्स्ट, मैंने बताया कि इफ NCX इज इक्वल टू NCY, देन ये तुम यूज भी कर चुके हो ऑलरेडी, x इज इक्वल टू y और n इज इक्वल टू x+y, ये होता है। अगर NCX इक्वल NCY है तो ये रिजल्ट आएगा। एक क्यों आएगा, बिकॉज जैसे कि पहला रिजल्ट तो डायरेक्टली आ रहा है, NCX इक्वल टू NCY, n सेम है, C x शुड बी इक्वल टू y,
ये दूसरा मेरे को लगता है वो उस हाँ कारण है ना, क्योंकि हम आर माइनस मतलब वो यस, दूसरा वाला कैसे आएगा? यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एन सी आर होता है एन सी एन माइनस आर, तो एन सी एक्स बन जाएगा एन सी एन माइनस एक्स। एक ही साइड में ये प्रॉपर्टी यूज करो और फिर कंपेयर कर लो, एन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, दैट गिव्स यू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रूव्ड। जब भी एन सी एक्स एन सी वाई के इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई और एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। एन की वैल्यू दे रखी होगी इंटीजर, एन एक्स एंड वाई ऑल आर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। Then NPR. What is NPR? Number of ways to arrange our objects out of n distinct objects. This is the formula for NPR. अब जब भी हमें अरेंज करना है, पर्सन्स को अरेंज करना है, बिकॉज पर्सन्स आर डिफरेंट, या लेटर्स अरेंज करने हैं या नंबर्स अरेंज करने हैं, वी हैव टू यूज परम्यूटेशन। अरेंजमेंट का मतलब है ऑर्डर मैटर्स। जैसे दो डिजिट्स हैं 1 and 0, इसको तुम्हें अरेंज करना है, तुम अरेंज ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। एक 10 है दूसरा 0 1 है, तो अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है तुमने कौन सा पहले कौन सा बाद में लिखा है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या है? अरेंजमेंट हमेशा ज्यादा आएंगे कॉम्बिनेशन से, सो एनपीआर इज एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। इसमें आर फिक्टोरियल एक्स्ट्रा वाला नहीं आएगा। अब वो वाले क्वेश्चन कर लें, पी वाले। देखो असाइनमेंट, वैसे मैंने होमवर्क दिया था बट मुझे मालूम है तुम लोग की तुमने किया नहीं होगा। किसने किया होमवर्क, किया किसी ने ये पी वाले क्वेश्चन? यस सर। कर लिए सारे? यस सर, फर्स्ट चलो, 9 आपने कहा था। 1 to 10 थे ना, कौन से थे क्वेश्चंस? आपने 1 to 9 कहा था आई थिंक। अच्छा ओके, 10 हमने कर लिया था पहले। ऑलराइट गुड दिव्या, तुम तो सही चल रही हो। थैंक यू सर। तुम्हारा भी टारगेट होना चाहिए 1 to 10। तुम लोगों ने टेस्ट दिया, यस। सब लोगों ने मैथ्स का? तुमने दिया यस। ना? बाकी पेरेंट्स को बुलाऊंगा मैं अब, जिन लोगों ने नहीं दिया है। कॉम्प्लेक्स का नहीं, बहुत पहले, 1 महीने पहले हो चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका था सबको। कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ ना? सर ट्रिग्नो का था, देखो, तो कॉम्प्लेक्स का तो होना है ना। कॉम्प्लेक्स का होना है। अच्छा, सेट रिलेशन का हो चुका है? ट्रिग्नो का का होना है। हो चुका है, किसने नहीं दिया बताना मुझे। किसने नहीं दिया ना? हाँ तो पापा को लेके आना अब। तुम लोग नहीं दोगे टेस्ट, यही होगा अब। और अब कौन सा है? ट्रिगो का होना है। ट्रिगो का कौन कौन सा नहीं, कौन नहीं दे रहा अब? दे देना, ठीक है, शांतिपूर्वक तरीके से। असाइनमेंट लाए हो तुम? हार्ड कॉपी लाए हो? नहीं दी हार्ड कॉपी मैंने पीएनसी की? बहुत नाइंसाफी है, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। अच्छा नहीं, पता नहीं आया ही नहीं होगा फिर वहां से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स कर लेते हैं, 1 to 9। हाँ, तुमने तो कर लिया था ना होमवर्क, किया है ये? वेरी बैड, तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे ये। इनका तो मुझे मालूम है, ये लोग वो तो कर लिए थे यहीं पे। नहीं, हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है NP5 इक्वल टू 42 NP3, n इज ग्रेटर देन 4, फाइंड n। NP3 ये रहा, NPR का फॉर्मूला तुम्हारे पास है। हाँ, मल्टीप्लाई हो रहा है बहुत जोर से।
अरे वो कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब मार्क्स आते हैं कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब अंडा। वो नहीं होता, सही कह रही हो तुम। चेंज हो गया है कल से। आज से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैथ्स चेंज होती रहती है। ट्यूसडे को ये वाला फॉर्मूला, वेडनेसडे को वो वाला फॉर्मूला। वो कभी था ही नहीं, तुम कहाँ से लाई वो फॉर्मूला? क्या? हाँ, क्वेश्चन बताओ क्या एनपी। और हमें दे रखा है एन की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो एनपी 5 हो गया, एन फिक्टोरियल ओवर n-5 फिक्टोरियल 42। ये हुआ एन फिक्टोरियल बाय n-3 फिक्टोरियल, राइट? एन फिक्टोरियल कट जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। n-3 फिक्टोरियल और n-5 फिक्टोरियल में से कौन सा बड़ा है दिव्या? n माइनस Let me n माइनस have another notebook for n you. माइनस 3 को ओपन कर लो, दो प्लेसेस, n-3, n-4, n-5। इसको ब्रेक कर लो, 7 × 6। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ना, ये काट दो। नाउ कंपेयर, n-3 इज इक्वल टू 7, n इक्वल टू 10, बस बात खत्म। क्वाड्रेटिक से करोगे तो दो ऑप्शंस, दो आंसर आएंगे। तो जो आंसर 4 से बड़ा होगा वो लेना होगा, बट अवॉइड क्वाड्रेटिक, मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्लास के बाद इमीडिएटली उसको तुम्हें रिवाइज करना होता है, वो अभी हो नहीं पाता। इसलिए हर नेक्स्ट क्लास में लगता है क्या हो रहा है ये क्या हो गया। क्यों ना, वैसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, रिवीजन कहाँ हो पाता है, तुम लोग बहुत बिजी चल रहे हो, इतना सारा काम होता है तुम्हें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं कौन कौन से ग्राम देखने होते हैं। जबकि सिलेबस तुम्हारा कितना कम होगा पिछले 4 सालों में। पिछले 5 ईयर से जो अभी तुम सिलेबस पढ़ रहे हो वो 30-40% रिड्यूस हो गया है। सोचो तुम्हारे सीनियर्स ने कितनी पढ़ाई की होगी, पर एंट्रेंस में भी कम हो गया है। नेक्स्ट कौन कर रहा है बोर्ड पे आके? सिया, तुमने किया? कर दो। पिछली क्लास में नोटबुक नहीं थी तुम्हारे पास, याद है? इसका मतलब समझो ना क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुमने पिछली क्लास के बाद मैथ्स को उठा के नहीं देखा कि मैंने क्या किया था लास्ट क्लास में। अगर किया होता तो तुम्हें पता होता कि मैंने, मेरी नोटबुक खत्म हो चुकी है, मुझे नई नोटबुक लेनी है। बना लिया? हमारा भी 10 आ रहा है। सेकंड पार्ट अभी कर रही है वो। सेकंड पार्ट का कितना आंसर है दिव्या? तुम भी ना, बरसात में रुक गई थी थोड़ी देर, दिमाग बह गया। सिया तो इसलिए नहीं आती, जिस दिन बरसात हो जाए ऑनलाइन करती है। हाँ, फिर बोलती है कि अगर मैं बरसात में खड़ी होगी तो थोड़ी देर तो दिमाग बह जाता है। जस्ट तुम कौन सा कर रही हो? तो वही जो बोर्ड पे हो रहा है साथ में। चलो जल्दी करो फिर, बड़े फैक्टोरियल को But खोलो। should I do them again, or are there any other questions as well? यू कैन ट्राई सम मोर क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, सिमिलर टाइप्स। Okay, so let me find them. तो मुझे लास्ट उसके मार्क्स डाल दिए थे। मैथ्स के? हाँ, वो मेरे ख्याल से आज डलेंगे, बिकॉज
कंप्यूटर ऑपरेटर वाज सेइंग कि कि काफी बच्चों ने मिस किया है, तो कैसे टेस्ट बनेगा? तो आई सेड कि जिन्होंने नहीं दिया उनका एब्सेंट लगा दो और बाकी का रिजल्ट डाल दो। नहीं, सिक्स इज पार्ट ऑफ पी। 6 PR-1 टू टू इंटू सिक्स। थर्ड क्वेश्चन में इज 5 PR इक्वल टू 2 into 6 PR-1। ये 2 into 1, ठीक है। थर्ड वाले में 2 into है ये। 2 into 6 PR-1। 6N। हाँ, N6 है। थर्ड कौन सा हो गया? सेकंड पार्ट ही कर रहा हूँ उधर अभी। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, बादाम वगैरह खाया करो, मम्मी को बोलो। आद्या तुम क्या कर रही हो? थर्ड क्वेश्चन। ओके। जस कौन सा हो रहा है? थर्ड करने का क्वेश्चन। थर्ड में वो है 2 into 6 PR-1, ठीक है। वो 2 raised to power 6 नहीं है। 2 into 6 है। हाँ, 2 into 6 PR-, मतलब n जो है वो 6 है राइट में। सिक्स में 2 into 6 PR-1 है ना? हाँ, इट इज 2 into 6 PR-1, द राइट साइड। हम्म। हम्म। क्या? अच्छा, वो सेकंड का सेकंड पार्ट था। ओके। सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो तुम सेकंड क्वेश्चन कर दो, आ जाओ तनिष्का। हम्म। हाँ, पानी तो है वहां पे, RO वाटर होता है। किचन देखो, सामने जाओ, राइट साइड, स्ट्रेट। राइट। Excuse me, sir. हम्म। Sir, I have I have no clue which question to do. Can you check and tell me? वन टू नाइन तुमने कर लिए थे ना सारे? Yes, sir. 90 ऑनवर्ड्स हमने सारे कर लिए थे।
99 100 कर लिया था। Yes, sir. देखो चेक करो 99 और 100 किया नहीं किया। Sir, done. वन सेवेंटी टू कर लो। 171 172। Okay. छोड़ दो, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और वो छोड़ दो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट करो। कौन सा? इसको ओपन करो, ये बड़ा है ना, तो इसको ओपन करो। 7 - R ओपन किया तो 6 - R बचेगा। फिर 5 - R बचेगा, कट जाएगा। इसको ओपन करो, 6 × 5 से कट जाएगा, है ना, R आ जाएगा। बोर्ड पे कर दूं? अरे हो जाएगा, चलो कर लोगे तुम। पहले 7 - R कॉमन लोगी तो 7 - R इंटू 6 - R फैक्टोरियल। फिर 6 - R लोगी, कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं ना कॉमन। हम्म। ये बड़ फैक्टोरियल कौन लिखेगा? ये क्या है? 1 क्यों आएगा यहाँ पे? N - R आता है। अच्छा, ये -1 भी था। हाँ तो फिर ऐसे लिखो ना, 6 - R - 1। फिर 7 - R हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब आउट ऑफ 5 - R फैक्टोरियल, ऊपर 6 फैक्टोरियल को तुम लिख सकती हो 2 × 6 × 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे आएगा 7 - R फैक्टोरियल। तो आउट ऑफ 7 - R फैक्टोरियल एंड, हाँ, तो 7 - R बड़ा है, तो अब 7 - R को ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 12। हम्म। अब ऐसा करो, उसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक मत बनाना। क्वाड्रेटिक मत बनाना, कंसेक्यूटिव नंबर्स में लिखो और फिर कंपेयर करो। 7 - R इंटू 6 - R को मल्टीप्लाई करके डोंट मेक क्वाड्रेटिक, रादर राइट 12 एज 3 × 4। अब देखो बड़ा नंबर कौन सा है? 7 - R बड़ा है और राइट में 4 बड़ा है। तो 7 - R इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 3। बस हो गया। तो हमने अवॉइड किया क्वाड्रेटिक बनाना, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। 7 - R एंड 6 - R, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो राइट में 12 था, 12 को भी हमने टू कंसेक्यूटिव नंबर लिख दिया, फिर कंपेयर कर लिया। बड़े नंबर को बड़े से करना है, छोटे को छोटे से करना है। नव्या थर्ड का सेकंड पार्ट करो। हम्म। हाँ, 0 करो, फिर आ रहा है तो कोई बात नहीं, करो, पता लग जाएगा गलती हो रही है। स्टेप्स मत खाना। हम्म। हम्म, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। NP। हम्म।
हाँ, तो कट होने के बाद 9 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल हो गया था ना। हाँ, तो ये बेसिकली है 9p5 हो गया ना ये फिर। इट इज 9p5, बट राइट साइड है 10p तो ऐसे करो ना, इसमें तुम मल्टीप्लाई, इसको 10 बना देते हैं यहाँ तो। 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा। बस यहाँ पे हाँ, तो फिर तो हो गया, काटो इसको। ये बन गया 5 फैक्टोरियल, कंपेयर कर दो, आ गया आंसर। गलती हो गई यहाँ पे ही, राइट साइड में R-1 ब्रैकेट के अंदर है, ये जो है ना। हाँ वही ना, मैंने कहा था स्टेप खाना मत, खाना खा लिया ना उसकी जगह। पहले लिखो 7 - R फैक्टोरियल। हम्म, काट दो ना इसको। ठीक है, 9 फैक्टोरियल इंटू 2/4 फैक्टोरियल। 10 को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आ गया। अब 7 - R, ये तो सेम, अच्छा सिमिलर सही हो गया तो। इस 6 कहाँ चला गया, अच्छा 6 है नीचे, ठीक है। अब इसको 6 को लिखो 3 × 2, फिर कंपेयर कर लो। तो बड़ा नंबर है 7 - R, 7 - R = 3। R इज राइट, परफेक्ट हो गया अब। तो ब्रैकेट का ध्यान रखो, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। क्या हुआ दिव्या, हो गए वो? उसमें वो रिजल्ट लगेगा जो हमने डिराइव किया था, ठीक है। सर आंसर नहीं सही आ रहा, आर डेसिमल में आ रहा है, पता नहीं नहीं क्यों नहीं, वो फर्स्ट वाले का। कहीं गलती हुई है, चेक करो। यस सर, वही अनन्या देख। तुम क्या कर रही हो? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। हाँ, उसको छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। कोई सा भी एक कर लो। हाँ, जैस क्या क्वेश्चन हो 6 कर रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे डाउट है, उसमें लिखा है 9p5 प्लस 5 सर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो तो होता है 5 + 4 = R। बट अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी साइन है तो पहले हम मल्टीप्लाई को कॉमन लेंगे। 6 कल की बात कर रही हो तुम? 6 ना? यस सर। हाँ। हाँ, तो उसमें 5 को क्या? पहले तुम फॉर्मूला लगा दो, कैंसिलेशन कर दो, आ जाएगा आंसर। किसका? जो बड़ा फैक्टोरियल एलसीएम, जैसे 10 और 9 है, तो 10 फैक्टोरियल एलसीएम बन जाता है। कौन सा कर रही हो तुम? जैस तुम कौन सा कर रही हो? फोर। 4 तो, अच्छा कौन सा रिपीट हुआ ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी तो हुआ है। जो वो शायद फिफ्थ वाला है। अच्छा, तो 5th वाला छोड़ना है ना। 4th भी रिपीट है। हाँ, 4th इज द सेम एज सेकंड, देखो। 4th एंड सेकंड इज द सेम, उसको छोड़ के 6 पे आ जाओ स्ट्रेट अवे, ठीक है। सर कोई नहीं, मैंने वो वाला ना बोर्ड से कॉपी किया था, मेरे को समझ नहीं आ चलो रहा। ठीक है, कर लो फिर, अब करो। ये तो फैक्टोरियल था ना, हटा दिया तुमने फैक्टोरियल, कहाँ खा गए तुम फैक्टोरियल? हाँ तो ठीक, आ गया आंसर अब तो मैं भी कर दूंगा इसको। 10 × 10 कितना हो गया? हाँ, तो 5 फैक्टोरियल बन गया ना ये अब। हाँ, तो प्लेन जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लेन हवाई जहाज बन जाता है, पता है ना तुम्हें। 5 × 4 फैक्टोरियल कितना होता है? ठीक है, तो अब 10 - R = 5 आ गया। करो, बोर्ड पे कर दो।
6 क्या ना? उसमें सर हाँ, सर आप कौन सा वाला रिजल्ट कह रहे हो हमें जो यूज करना है? वो समेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। एन सर सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज एन प्लस 1 CR। पर सर ये इसमें कैसे लगेगा 171st में? नहीं नहीं, दो क्वेश्चन बताए ना मैंने। यस एक सर। था 171 वन। और दूसरा 172 में लगेगा वो। अच्छा। भाई 171 में दो इक्वेशन बना लो, तुम उनको सॉल्व कर लो। देयर बी ओके टू टू लीनियर इक्वेशंस, उनको यूज करना है तुम्हें। तीन बनेगी ना, उसमें से आर कॉमन लेके डिवाइड करो उनको। ओके सर, ट्राई करते हैं। एनसीआर को एनसीआर-1 से डिवाइड करो, और एनसीआर+1 को एनसीआर से डिवाइड करो। फैक्टोरियल काटो, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। एन और आर में दो रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी एन एंड आर में, फिर उनको आपस में सॉल्व करना। इसमें टाइम लगेगा। ओके सर। हम्म। ओहो, इतनी मेहनत कर ली तुमने। मूर्खों वाली बात कर रही हो। ये करना है। इसको काटो। ये जगह 2/4 फैक्टोरियल 10 बाय, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? दैट इज 10 - R = 5। 10 को ओपन कर दो ना, 10 को लिख दो 9, चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर देना। ठीक है। 9 वर्ड स्टाइल में लिखते हो तुम? क्या लिखा, क्यों लग रहा है वो? ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 10 को लिखो 10 × 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, 10 से 2 काट दो, 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ? अरे राइट साइड में तो कुछ आएगा तुम। उफ, ये क्या कर रही हो इतना लंबा? इसको ऐसे कर दो। 9 फैक्टोरियल कॉमन आके इससे कट गया 10, कट गया। 5 फैक्टोरियल से ये कट गया, 4 फैक्टोरियल बचा, तो बन गया 2/4 फैक्टोरियल। ये बचा 10 बाय, ठीक है, इससे इसको काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ तो बचेगा ना, ये भी फैक्टोरियल ये भी फैक्ट, नहीं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 5 × 4 फैक्टोरियल कितना होता है? तो दिस इक्वल टू दिस। कंपेयर तभी हो पाएगा जब दोनों साइड में ओनली फैक्टोरियल हो, है ना? स्कूल के टेस्ट के मार्क्स मिल गए? अथर्व हो गया? कर रहा हूँ सर, एक बार में नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्या हुआ है? तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मैं भी कर लेता हूँ इनको तो। तो पता नहीं है ना, मतलब पहले कभी ये है जैसे क्या कम्युनिकेशन बात, लास्ट क्लास में किए तो थे। से नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है, ये जब देखती हूँ ना मैं हर बार, मतलब लास्ट क्लास के बाद मेरे को ऐसा लगता है कोई न्यू लैंग्वेज होती है ना, जिससे नहीं नहीं, वो 2 मिनट लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा था इनको रिवाइज किया करो टाइम टू टाइम, हर क्लास के बाद सेम डे आधा घंटा पढ़ लो मैथ्स, कम से कम आधा घंटा। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, जो क्लास में होंगे उनको दोबारा करो। दिव्या तो 5 बार करती है। सर टाइम ही नहीं मिलता, 5 बार तो कैसे ही करेंगे? अरे मैं इंस्पायर कर रहा हूँ लोगों को, मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम उल्टा कर रही हो। तो मेरा ना अभी ये चैप्टर आना नहीं हाफ ईयरली, इसलिए इसलिए मैं वो बाकी कर रही थी थोड़े से। हाँ यही तो बात है, आ नहीं रहा है।
तो नहीं, स्ट्रेट लाइन जाना है तो फिर वो स्ट्रेट मेरे लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। सर, वो मेरी दूसरी ट्यूशन पे भी सर नहीं अभी करा रहे हैं, तो मेरे को खुद करना तो पड़ेगा। ऐसा करना, वो पुरानी वाला वीडियो है ना प्लेलिस्ट में 25 26 का, वो देख लो। हाँ जी। सारे बहुत सॉलिड हो जाएगा तुम्हारे स्ट्रेट लाइन, बहुत डिटेल में किया मैंने। तो वो वैसे चैप्टर है भी थोड़ा सा लेंदी है ना, बाकी चैप्टर्स। हाँ हाँ राइट। तो हमने वो तो एंट्रेंस में ना बहुत डिटेल में आता है, तो हमने काफी डिटेल में किया हुआ है। वहां से कर लोगे तो बिल्कुल तुम बॉन्ड बन जाओगे। सर क्या बोलूंगी? बॉन्ड बॉन्ड। जसरीना जसराइना 007। तो जैस रायना। अरे ठीक है, मैं जस बोलता हूँ। सर मेरे रायना बुला लिया करो, क्या है? रायना लगाने का बस मेरे को आता ही नहीं है, फिर तुम बोलोगे जस जस रायना। सर रायना में देखो कोई है ही नहीं कंफ्यूजन रायना। बहुत कंफ्यूजन रहता है। जस भी तो ठीक है। सर पता नहीं, कोई बुलाता नहीं है मेरे को, इसलिए मैं बैठ सकती घर में क्या बुलाते हैं तुम्हें? रायना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रायना बोलूंगा। तो नेक्स्ट वाले में ओपन कर दिया। 5 फैक्टोरियल से 5 को काट के 4 फैक्टोरियल आ गया। अच्छा, ये तो पहले ही हो चुका था, 6 वाला। 7th वाला इसने किया है। ये डिवीजन है बेसिकली, ठीक है, डिवाइडेड है ये। 56, इसने आप इसको रिवर्स करके डायरेक्टली लिख दिया। और फिर बड़े वाले को ओपन किया टिल गेट द स्मॉलर वन। यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज इस नंबर को डिवाइड कर दो। ये शायद फैक्टोरियल लगाना भूल गए यहाँ पे ना। नहीं है, ठीक है। ओके राइट। ठीक है। हम्म। कोई बात नहीं, अगर अगर 8th GB तो हम भी किसी से कम नहीं है। हम भी करते हैं उसको भी। क्या बोलो क्वेश्चन? सेम ही तो क्वेश्चन हो गया। सिमिलर है बिल्कुल। यहाँ पे आर तो दिया हुआ क्यूबिक है। इक्वेशन बन रही है इसमें। क्या हुआ? क्यूब में आ रहा है। बहुत नाइंसाफी है। देखते हैं अभी क्यूब में कैसे आ रहा है। कितना कर लिया तुम लोगों ने? 2n+1 -n माइन, यहाँ पे ना ब्रैकेट लगाया करो। दिस इज 2n-1 फैक्टोरियल ओवर 2n-1 -n फैक्टोरियल 3/5 राइट। 2n+1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? n से एक n कट जाएगा, n+2 फैक्टोरियल, यही है ना। इसको हम उल्टा कर देते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n-1 फैक्टोरियल। आई थिंक टिल नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब बड़े फैक्टोरियल को ओपन करना है। 2n+1 का भाई 2n-1 है। तो 2n+1 को ओपन किया एक बार, 2n+1 कॉमन लिया, 2n बचा। फिर 2n कॉमन लिया, तो 2n-1 बचा। n+2 है, n+1, n-1, n+2। n+2 इज a bigger factorial, n+2, फिर n+1, फिर n, फिर n-1। 3 बार ओपन करना पड़ा। फिर क्या कैंसिल हो रहा है? मैंने लिखा। हाँ, तो ये क्या n-1 था। दिस इज n-1 फैक्टोरियल, दिस इज 2n-1 फैक्टोरियल, एंड दिस इज 3/5। ये कट जाएगा। अब क्यूबिक बनने से इसको रोकना है, तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है आद्या, क्यूबिक नहीं बनाना अब। तो एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो इस बार क्वाड्रेटिक में सॉल्व करनी पड़ेगी। 2 × 5 10। नहीं, क्वाड्रेटिक भी क्या है? क्वाड्रेटिक भी नहीं बनाए तो डायरेक्ट हो गया।
कुछ मिस किया गया मैंने? 2n+1 2n, ठीक है। हाँ ठीक है। दिस इज n² + 3n+1। सॉल्व कर लो इसको। सर +2 नहीं? ठीक है यार, नाराज मत हुआ करो तुम लोग। 2 कर दिया तो कितना आ रहा है अब ये? ठीक है। मिल्टन स्प्लिट 9 and 2 हो गया। दिव्या हो सर गया। आ गया आंसर, फाइनली अभी आया। गुड, ग्रेट। वो बेसिकली ना बायनोमियल का क्वेश्चन है, बायनोमियल में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके सर। सर वो आर गलत आ रहा था, एन क्योंकि पता नहीं मैंने कोई इक्वेशन में साइन गलत ले लिए थे इसकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करो। यस सर। सो मिल्टन स्प्लिट हो गया इसका। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? वही। 7 आ मैंने 7 लिखा था। तभी ना मिल्टन नहीं हो पा रहा था। अब हो जाएगा। सो n = -1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है, n तो पॉजिटिव इंटर होना चाहिए। n की वैल्यू 4 आ गई। हम्म। नहीं नहीं। अरे इसमें से क्या कॉमन ले रही हो तुम? दोनों में से थोड़ी कॉमन, हो तो मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी। इफ यू हैव 2 × 2n+1, 2 तो ऑलरेडी कॉमन है, तभी तो मल्टीप्लाइड है वो। हम्म। और सेकंड भी हो गया, वो इजी था। वो प्रॉपर्टी लग गई ना उसमें, समेशन वाली, वो यूज करके। यस सर वो सर। एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। सर अब कौन सा करना है? अब थोड़ी देर तुम रिलैक्स करो, ओके सर। फिर हम आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इट सेज दैट पीएम इज बेसिकली एमपीएम, ठीक है। एमपीएम ना लिख के उसने पीएम लिख दिया। एंड द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 × 1 ये P1 ही होगा बेसिकली, 1 × P1। दिस इज, ये कुछ मिसप्रिंट है इसमें। 2 × P2 होना चाहिए, 3 × P3 होना चाहिए, टिल n × Pn, and we need to prove that this is n+1 factorial. Now basically P1 का मतलब क्या हुआ? P1 का मतलब हुआ 1 P1, है ना। P2 means 2 P2 using this। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 1 P1 कितना हुआ? 1 factorial/0 factorial। P2 P2 इज बेसिकली 2 P2, तो ये क्या होगा? 2 factorial/0 factorial। ये होना चाहिए ना। क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना? 3 × 3 P3, 3 factorial
तो 3p3 would be 3 factorial by 0 factorial. And finally n into ये कितना हो जाएगा, n factorial by 0 factorial. We have started from LHS. लिखा है उसने क्वेश्चन में, PM स्टैंड फॉर MPM. जीरो फैक्टोरियल तो 1 होता है. जीरो फैक्टोरियल 1 कर दिया मैंने. मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव n फैक्टोरियल, आई वांट n+1 फैक्टोरियल. RHS में n+1 फैक्टोरियल आया, बाकी सारी टर्म कटनी चाहिए. 1 को मैंने लिखा 2 - 1 इंटू 1 फैक्टोरियल. 2 को मैंने लिखा 3 - 1 इंटू 2 फैक्टोरियल. 3 को मैंने लिखा 3 को लिखा मैंने 4 - 1 इंटू 3 फैक्टोरियल. ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो आंसर है ना ये आ जाए. अब ये आंसर कैसे आएगा देखो जरा. n को मैंने लिखा n+1 - 1 इंटू n फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का हम कुछ नहीं कर सकते थे. जो जो नंबर मल्टीप्लाइड था ना तो उसको हमने -1 करके लिख दिया ताकि ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाए और हमें आंसर मिल जाए. हमें क्वेश्चन को रीअरेंज करना है. 1 को लिखा 2 - 1, 2 को लिखा 3 - 1, 3 को लिखा 4 - 1. अब ब्रैकेट ओपन करो. ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल. 3 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या होगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल. अब मुझे बताओ 2 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 फैक्टोरियल है ना. दिस इज 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल. 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल में लिखना है, मल्टीप्लाई मत करो. 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल. अब तक तो कर चुके हैं सारा, अब तो आना चाहिए ये. n+1 इंटू n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल. अब ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई. व्हाट इज टेलीस्कोपिक सीरीज. टेलीस्कोप सीरीज में क्या होता है, टर्म्स आपस में कटती रहती हैं और एक या दो टर्म बच जाती है एंड में आके. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है. इस तरह से कटता जाएगा. एंड में जाके क्या बचेगा, n+1 फैक्टोरियल. तो ये था 9th क्वेश्चन. एक मिनट, वो थर्ड से बता दो. थर्ड लास्ट मतलब ये इसके ऊपर वाला. ये वाला हमने 1 को 2 - 1 लिखा. ये आइडिया कैसे आया, ये आंसर से पता लगा. आंसर में n+1 चाहिए जबकि हमारे पास n है. आंसर में n+1 फैक्टोरियल है जबकि हमारे पास वी हैव ओनली n फैक्टोरियल. तो n फैक्टोरियल को जब मैं n+1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो जाके n+1 आएगा फैक्टोरियल. तो आई थॉट कि n को लिखो, n की जगह लिखो n+1 - 1. तो हर नंबर को हमने -1 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके हर टर्म को फैक्टर्स फैक्टोरियल के टर्म में लिखा. जैसे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो गया. नाउ इसे टेलीस्कोपिक सीरीज, सारी टर्म्स कटती जाती हैं इसमें, सिर्फ लास्ट टर्म बच जाती है. 4 फैक्टोरियल नेक्स्ट वाले से कट जाएगा. तो ऐसे कटता हुआ लास्ट बच जाएगा. और पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट था, 99 तुम बता रही थी तनिष्का.
99 and 100। सर आई हैव अ क्वेश्चन हम्म। कि जो बी जेई का बी आर्क का पेपर होता है उसमें मैथ्स का लेवल क्या होता है एज इन? मैथ्स का लेवल वुड बी द सेम एज जेई पेपर 1। तो फिर सिंगेज करनी चाहिए ना? करो, प्लस वो बुकलेट्स मैंने दिए उनको करो। ठीक है मैं सर। कराऊंगा वो क्वेश्चन वैसे अभी। एक बार तुम्हारा ये सिलेबस हो जाए ना, मतलब एटलीस्ट जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म आ रहा है उसको उतना हो जाए, देन हर चैप्टर के हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। ओके हाँ, सर। विद नेगेटिव मार्किंग, और नेक्स्ट ईयर तो और लेवल फिर बढ़ा देंगे। तो वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता ना? हाँ, नहीं, पीसी नहीं आएगा। एंड एंड सर अगर हमने एडवांस देना हो तो उसमें आता है उसमें, केमिस्ट्री हाँ, फिजिक्स? उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जेई 1 देना होगा। 2 से काम नहीं चलेगा फिर। पहले 1 भी दोगे, फिर एडवांस क्लियर करोगे। एडवांस में तुम्हारी रैंक 15 से 20 हज़ार, मतलब 15,000 तक आनी चाहिए, फिर तुम्हें आईआईटी रुड़की या आईआईटी खड़गपुर मिल सकता है आर्किटेक्चर। तो मतलब हमें फिजिक्स केमिस्ट्री उस लेवल की फिर करनी पड़ेगी? पेपर 2, जेई पेपर 2 से तुम्हें मिलेगा एसपीएज एनआईटीज। ओके यूसीट से सर। तो बी डिज़ाइन मिलते हैं, डिज़ाइन कॉलेजेस। जेई पेपर 2 से हम जेई पेपर 2 देंगे ना, एनआईटी यस। और एसपीएज। नाटा ओके का मैथ 6 to 10 होता है, हम बाद में करेंगे जब तुम 12th में आओगे। 12th के भी एंड में कराऊंगा, बिकॉज पहले, हाँ, 6 to 10, सॉरी। परसेंटेज, तो प्रॉफिट लॉस, हाँ। तब तक भूल नहीं गई होगी? क्या? 6 to 10 मतलब इजी लगता है उस टाइम पे कि मुश्किल होता है वो करना? टाइम भी तो होता है ना, 108 सेकेंड में आंसर करना होता है। हाँ, लेकिन 108 सेकेंड में यू डू आंसर दैट, दिस इज अ प्रॉब्लम। ये टाइम लिमिट है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जे का 3 घंटे का होता है, बट यू गेट मैथ्स ऑल्सो, ड्राइंग ऑल्सो एंड एप्टीट्यूड ऑल्सो। नाटक 2 घंटे होता है। तो नाटक में क्या क्या होता है? मैथ्स होती है और ड्राइंग होती है। मैथ्स, हाँ, तीनों होते हैं उसमें भी। एप्टीट्यूड में मैथ्स आ जाएगा, जो क्वांटिटेटिव मैथ्स होता है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क। कैलकुलस नहीं आएगा, ट्रिगो भी नहीं आएगा। 6 to 10 का मैथ्स आएगा, वो तुम्हें पता लगेगा बिकॉज टाइम लिमिट है ना, 108 सेकेंड। बेसिक आएगा। बेसिक है। हाँ, वो हम सारा करेंगे, डोंट वरी। ऐसे तो इंजीनियरिंग में वैसे भी काम नहीं, इसका भी काम नहीं है, लेकिन करना पड़ता है बेसिक्स, फंडे क्लियर करने के लिए। हम्म। ये सच्ची यूज का होता है फैक्टोरियल? हाँ। ये यूज का होता है लाइफ में, मतलब मेरे को समझ नहीं, नहीं देखो, आता। डायरेक्टली यूज नहीं होता, लेकिन ये तो फाउंडेशन है, ठीक है। इसलिए तुम्हें करना पड़ा, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर एमआर करके पीएचडी कर रहा है, उसको और रिसर्च करना है, तो वहाँ सारी चीज़ें काम आती हैं ये। अप्लाइड इंजीनियरिंग में काम आता है सारा ये। दिखाओ वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है। चलो समेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, दिमाग खुला रखना है इसमें, ठीक है। ये था 20C5 प्लस समेशन आर की वैल्यू 2 से 5 तक है, और ये है 25 माइनस RC4, ठीक है। हाँ, आर की वैल्यू पहले 2 डालोगे इसमें तो 23C4 हो जाएगा। फिर आर की वैल्यू 3 डालोगे तो 20, आर की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की, 3 डाल के कितना आ रहा है, 22C4। फिर आर की वैल्यू 4 विल बी 21C4, आर की वैल्यू 5, 20C4, ये हो गया। अब वो रिजल्ट याद करो जरा, उससे आ सकता है ये आंसर हमारा। NCR प्लस NC R-1 = N+1 CR। ये दोनों भाई लग रहे हैं, है ना। इनको इकट्ठा लिख देता है। 20C5 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इन दोनों में ये रिजल्ट यूज कर लो, वो वाला।
तो 20C4 प्लस 20C5 कितना बन जाएगा उस फॉर्मूले से? 21C5। ये 1 से इंक्रीज हो गया, आउट ऑफ 4 एंड 5, 5 इज, इसको नीचे ले आओ। हाँ, आर की बड़ी वैल्यू आएगी और एन 1 से इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको डाउन करो, इन दोनों को ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा? 22C5। इसको ले लो। फिर वापस प्रॉपर्टी लग गई सेम। तो कितना हो जाएगा? 23C5। फिर वापस इसको ले लो, तो फाइनल आंसर कितना होगा? 24C5। इजी था ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस में इस टाइप के। 100 भी नहीं हुआ? 100 तो इजी था, एपी की प्रॉपर्टी लग रही थी इसमें, एपी का रिजल्ट लग रहा था। क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जेई, जेई पेपर 2। ऐसे हाथ से करते हैं सॉल्व, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, अभी हम बहुत सारे मॉक टेस्ट लेंगे हम लोग यहाँ पे बिफोर योर एंट्रेंस। तो मॉक टेस्ट से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम सारे, और क्या, यू कांट, यू सी मैथ्स में अगर तुमने एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं किया तो तुम्हारा परसेंटाइल 36 के आसपास आ जाएगा। परसेंटाइल मिलता है, अगर एक क्वेश्चन सही कर दिया +4 मार्क्स, तुम्हारा परसेंटाइल बन जाएगा 45। हमें 99 परसेंटाइल लाना है, मतलब यू हैव टू आंसर 10 क्वेश्चन करेक्टली आउट ऑफ 25 मैथ्स के। हाँ, 1 घंटे में, 1 घंटा, 1 आवर, नेगेटिव मार्किंग। नाटा में तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, मतलब 108 सेकंड का टाइम लिमिट है उसमें, अगर आपने जल्दी कर लिया तो आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब लिखे हुए सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। 108 सेकंड इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ए गिवन क्वेश्चन। और कोई स्टूडेंट 10-10 सेकंड में सारे क्वेश्चन आंसर कर पा रहा है, दिल गेट मोर क्वेश्चंस। टाइम लिमिट तो है ना, कंप्यूटर पे आता रहेगा, क्यों नहीं वो मतलब डिजिटली ऑनलाइन है, करते हैं? वो बाद में होता है, वो ऑफलाइन होता है, उसी दिन होगा। आफ्टर यू फिनिश योर एप्टीट्यूड, देन यू गेट नो द ड्राइंग, वहीं पे, कहीं और नहीं जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती? नहीं। हाँ, हाँ, मैथ्स एप्टीट्यूड सेम होता है। नहीं, उसमें मॉडल भी बनाना पड़ता है, तुमने देखा होगा ना, मॉडल बने बहुत सारे। चलो बात की बात है, तो तुम्हारा बहुत टाइम है। अभी तो फाइट ये है कि तुम्हारा जो स्कूल एग्जाम है सितंबर में, उसमें तुम्हें 100 में से 100 कैसे लाना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। Suppose you want to travel from city A to city B. There are two ways to travel, A and B. From city B to city C, there are three ways to travel, P, Q, and R. Now the question is, in how many ways you can travel from A to C? A to C जाने के लिए तुम A, P ले सकते हो, पाथ है ना, A, Q ले सकते हो, A, R ले सकते हो, B, P ले सकते हो, B, Q ले सकते हो, B, R ले सकते हो। तो बेसिकली 6 ways है ना। So this is fundamental principle of counting. If some work can be done in 2 ways, another work can be done in 3 ways. So together, the entire work can be completed into 2 into 3 ways. That is 6. हम A से B 2 ways से जा सकते थे, और B से C 3 ways से जा सकते थे। तो A से C जाने का हमारे पास कितने ways हो गए? 2 into 3. That is fundamental principle of counting. If some work
can be done in m ways, another in n ways. Together, the work can be done in m into n ways. If some work can be done in m ways, another in n, yet another in p ways. Together, it can be done in m n p ways. So that is called fundamental principle of counting. लिख लो, fundamental principle of counting. If a work can be completed in m ways, another in m ways, another in m ways, together these two work can be completed in m into n ways. So कुछ क्वेश्चंस को, परमुटेशन के क्वेश्चंस को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हैं. समवेयर वी कैन यूज फॉर्मूलाज आल्सो. जैसे कि मान लो you have to form a three-letter word using all the alphabets A to Z, right? And repetition is not allowed. You're supposed to form a three-letter word using any alphabet from A to Z without repetition. So how many words with or without meaning will be formed? फंडामेंटल प्रिंसिपल से कर सकते हैं. जैसे कि हमने सपोज 3 बॉक्स बना लिए. दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 26 लेटर से कुछ भी ले सकते हो एक, है ना? एंड second place can be filled in how many ways? 25, because repetition is not allowed. And third place, 24. So your answer would be 26 into 25 into 24. So a three-letter word from letters of the word A to Z will be 26, 25, 24. इतने सारे word बनेंगे meaning without meaning के. Yes. Otherwise, अगर fundamental principle counting use नहीं करना है, is basically arranging 3 letters out of 26. ठीक है, अभी किया था ना. NCPR का मतलब होता है अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो 26 डिस्टिंक्ट लेटर्स में से हमने 3 अरेंज कर लिए. 26 फैक्टोरियल, 26 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 26, 25, 24 into 23 factorial divided by 23 factorial, same answer. So this is fundamental principle of counting. क्या हुआ महाथी? इतना टेंशन में क्यों? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है. मम्मी की याद आ रही है? हम्म, मम्मी की याद आ रही है? क्या सोच रही हो? ओके. क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स करो. क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स.
तो 21st क्वेश्चन में क्या हो रहा है रायना, बताना। समझ में आया क्या करना है? सिक्स डोर्स हैं तो 6 डोर्स हैं, एक से तो एंटर फिर करना है। तो एंटर करने के लिए कितने ऑप्शन है उसके पास? 6। डोर एंड कम आउट किसी भी एक में से एंटर कर सकता है वो। एंड अब जब वापस आएगा बाहर तो वो सेम डोर से वापस नहीं आ सकता। तो कितने बचे वापस आने के लिए? 5। 5। थैंक यू वेरी मच, हो गया, करने से पहले हो गया। 6 ऑप्शन थे उसके पास एंटर करने के लिए, लेकिन वो वापस सेम डोर से नहीं आ सकता है, अलाउड नहीं है, फाउल हो जाएगा। अगर अलाउड होता तो 6 × 6 हो जाता। सेम डोर से जाके सेम डोर से अगर वापस आना अलाउड होता, आंसर वुड हैव बीन 6 × 6। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे यहीं से। और अगर तुम लोग कुछ कर लोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन आई वुड सजेस्ट जो हमने किया वही कर लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था दिव्या को? 171 172, वो 2 क्वेश्चन कर लो बस होमवर्क। 171 172। और अनन्या, तुम्हें मैंने कुछ कहा था, फिजिक्स का जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था उसको सॉल्व करके मुझे दिखाओगे संडे को दोबारा से, ठीक है? ओके सर, एंडिंग द क्लास। थैंक यू